सो नाउ ये हमारी इंग्लिश पेडागोजी की क्लास 10th है और आज का हमारा टॉपिक है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जो है वो जीन पियाजे द्वारा दी गई थी। तो चलिए देखते हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी क्या है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जीन पियाजे द्वारा दी गई। जीन पियाजे एक साइकोलॉजिस्ट हैं जो स्विट्ज़रलैंड के हैं। जीन पियाजे गेव दिस थ्योरी इन 1954। जीन पियाजे ने ये थ्योरी 1954 में दी थी। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी मैच्योरिटी एंड एक्सपीरियंस। जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चे के अंदर जो भी विचार होते हैं वो उसकी मैच्योरिटी और एक्सपीरियंस पर भी निर्भर करते हैं। डेवलपमेंट देन लर्निंग। जीन पियाजे ने कहा है इस थ्योरी में कि सबसे पहले बच्चे का विकास होता है और उसके बाद वो सीखता है। स्टूडेंट्स लर्न बाय सेल्फ एफर्ट्स। जो स्टूडेंट हैं वो खुद के एफर्ट्स से सीखते हैं। जीन पियाजे ने बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक मीन्स लिटिल साइंटिस्ट कहा है। इनका कहना है कि जो बच्चे होते हैं वो एक कोरे कागज़ की तरह होते हैं और पेरेंट्स या टीचर उस पर जो लिख देते हैं बच्चा वही सीख जाता है। तो स्टूडेंट लर्न बाय सेल्फ एफर्ट्स। और बच्चों को इन्होंने लिटिल साइंटिस्ट कहा है कि बच्चे खुद ही खोज करते रहते हैं, खुद ही के अनुभव से सीखते रहते हैं। थॉट्स प्रीसीड लर्निंग। सीखने से पहले जो है बच्चे के अंदर विकास का निर्माण होता है। उसके अंदर विचार सबसे पहले आते हैं, देन वो अपने विचारों के अकॉर्डिंग ही सीखना शुरू करता है। बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, सोशल कैरेक्टरिस्टिक इज़ सेकेंडरी। जीन पियाजे ने बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रायोरिटी दी है, मीन्स उसको प्राइमरी बताया है। जो बच्चे को अपने माता पिता से जो कुछ मिलता है, जो भी उसकी विशेषताएं होती हैं वो प्राइमरी हैं, और सोशल को मीन्स सोसाइटी को उन्होंने सेकेंडरी बताया है। नेक्स्ट पॉइंट जीन पियाजे द्वारा ये कहा गया 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। संज्ञानात्मक विकास की 4 स्टेजेस या 4 चरण होते हैं। एनी स्टेजेस कैन नॉट बी लेफ्ट बिकॉज दीज स्टेजेस आर फिक्स्ड। कोई भी स्टेज को हम लेफ़्ट नहीं कर सकते, मीन्स छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि ये स्टेजेस उनकी एज के अकॉर्डिंग फिक्स होती हैं। सो एनी स्टेजेस कैन नॉट बी लेफ्ट। कोई भी स्टेज को छोड़ा नहीं जा सकता बिकॉज क्योंकि दीज स्टेजेस आर फिक्स्ड, क्योंकि ये जो स्टेजेस हैं ये उनकी एज पर डिपेंड करती हैं और एज के अकॉर्डिंग ही फिक्स होती हैं। चलिए अब हम जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो सबसे पहले जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चे के अंदर मेंटल स्ट्रक्चर होता है, देन उसके बाद जो भी उसके माइंड में जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको हम कहते हैं स्कीमा। देन उसके बाद जो भी वो नॉलेज अडॉप्ट करता है, कोई नई नॉलेज गेन कर रहा है, उसको कहेंगे एडप्टेशन। देन उसके बाद एडप्टेशन भी 2 तरीके से होता है, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। जब दोनों ही सिचुएशन में उसका बैलेंस बन जाता है तब उसको कहते हैं इक्विलिब्रेशन। चलिए एक बार इन कॉन्सेप्ट को डीपली समझते हैं। सबसे पहले जीन पियाजे ने बताया है मेंटल स्ट्रक्चर, कि बच्चे का मेंटल स्ट्रक्चर कैसा है। तो वो जिस वातावरण में रहेगा, जिस तरह की उसकी थिंकिंग होगी, उसी तरह का उसका मेंटल स्ट्रक्चर भी होगा। उसके बाद होता है स्कीमा। स्कीमा इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक और इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन सीटेट में पूछा जाता है। तो मेंटल स्ट्रक्चर जैसे हमने एक बच्चे को एक बकरी दिखाई और उसे बताया कि देखो ये बकरी है, इसके 4 पैर हैं, 2 कान हैं, इस तरह की ये होती है। उसके बाद तो उसका वैसा ही स्कीमा डेवलप हो गया उसके माइंड में। तो स्कीमा को हम कह सकते हैं पॉकेट ऑफ इंफॉर्मेशन। पॉकेट ऑफ इंफॉर्मेशन की जिस तरह का उसका विकास हो रहा है उसी तरह की इंफॉर्मेशन उसके माइंड में एक छोटे छोटे पॉकेट्स के रूप में एडजस्ट होती जा रही हैं। या फिर हम स्कीमा को बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कह सकते हैं।
या फिर स्कीमा को बिहेवियर अकॉर्डिंग टू मेंटल स्ट्रक्चर, कि जिस तरह का बच्चे का मेंटल स्ट्रक्चर होगा वैसा ही वो बच्चा बिहेव भी करेगा। उसके बाद आता है एडॉप्टेशन। एडॉप्टेशन क्या होता है, जैसे उसके माइंड में कोई भी चीज है, हमने उसे कुछ बताया कि ये बकरी है, इस तरह की होती है, दूध देती है, इसके 4 पैर होते हैं, हमने उस तरह का उसके माइंड में एक स्कीमा एडजस्ट कर दिया। उसके बाद में एडप्टेशन होगा। एडप्टेशन जो होता है वो भी 2 तरीके से होता है, एसिमिलेशन या एकोमोडेशन। एडप्टेशन को हम क्या बोल सकते हैं कि हाउ स्टूडेंट या हाउ चाइल्ड एडजस्ट हिम और हर सेल्फ इन सिचुएशन, कि अगर मान लीजिए उसके माइंड का जो स्कीमा है वो बकरी को देखकर है कि हाँ बकरी जो है इस तरीके की होती है, लेकिन अगर हमने उसे एक कैट दिखाई, एक बिल्ली दिखाई, तो क्या तब भी उसका जो स्कीमा है वैसा ही रहेगा? नहीं, उसका स्कीमा क्या होगा, चेंज हो जाएगा। वो नई चीजों को क्या करेगा, अडॉप्ट करता रहेगा। जैसे हमने पहले उसे बकरी दिखाई तो उसके बाद में तब उसका जो माइंड था वो एक स्कीमा जो उसके माइंड का बना हुआ था वो बकरी को लेकर बना हुआ था, लेकिन जब उसने बिल्ली देखी तो उसने बिल्ली को भी देखा कि हाँ इसके भी 4 पैर हैं, इसके भी 2 कान हैं, तो ये भी बकरी ही हो सकती है। वहां पर हम उसको बताएंगे, हम उसके स्कीमा को चेंज करेंगे कि नहीं ये एक बिल्ली है, जो आपने पहले देखी थी वो एक बकरी थी और जो आपने अब देख रहे हो वो है एक बिल्ली। तो यहाँ पर वो न्यू इन्फॉर्मेशन को अडॉप्ट कर रहा है, या कह सकते हैं कि अपनी नई सिचुएशन में वो जा रहा है। तो हाउ स्टूडेंट एडजस्ट हिम और हर सेल्फ इन सिचुएशन, तो ये क्या होगा, एडॉप्टेशन। अब जो एडॉप्टेशन है वो भी 2 तरीके का होता है, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। एसिमिलेशन किसको कहते हैं, when the child adjust according to previous knowledge और स्कीमा, कि जिस तरीके का उसका प्रीवियस नॉलेज है, उसको पहले का जो पूर्व ज्ञान है, तो वो अगर हमने उसे बताया कि बकरी है, दोबारा जब हमने उसे बताया ये बिल्ली है, लेकिन वो उसको मानने को ही तैयार नहीं है, उसने कहा नहीं ये भी बकरी है, तो वो क्या कर रहा है, वो अपनी प्रीवियस नॉलेज में ही एडजस्ट करता जा रहा है। तो इसको हम कहते हैं एसिमिलेशन। अब एकोमोडेशन क्या होता है, अपनी प्रीवियस नॉलेज को मॉडिफाई करना। व्हेन चाइल्ड एडजस्ट बाय मॉडिफाई प्रीवियस नॉलेज, जब चाइल्ड अपनी प्रीवियस नॉलेज को मॉडिफाई कर लेता है, हमने उसे बताया कि पहले वो बकरी थी, फिर हमने दिखाया कि नहीं ये बिल्ली है, तो अब उसने मान लिया, उसने अपनी स्कीमा को एडजस्ट किया, अपनी स्कीमा को चेंज किया। तो व्हेन द चाइल्ड एडजस्ट बाय मॉडिफाई प्रीवियस नॉलेज, उसको हम कहते हैं एकोमोडेशन। अब दोनों ही सिचुएशन में वो कहीं ना कहीं अपनी जो इंफॉर्मेशन है, अपनी जो पोजीशन है, उसका बैलेंस भी बनाएगा। मान लीजिए अगर उसने बकरी को बिल्ली ही बता दिया, अगर बकरी को बिल्ली ही बताया तो क्या तब भी उसकी पोजीशन बैलेंस नहीं हो रही है? तब भी हो रही है। और अगर उसने बिल्ली को बिल्ली ही बताया वो तब भी बैलेंस हो रही है। तो जैसे ही ये दोनों सिचुएशन में बच्चा कदम रखता है, उसके बाद होता है इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रेशन, उसको हम कहते हैं द पोजीशन ऑफ बैलेंस। जब उसका स्कीमा जो होता है बैलेंस हो जाता है, तब हम उसे कहते हैं द पोजीशन ऑफ बैलेंस। एक क्वेश्चन मैं आप सबसे करना चाहूंगी, जैसे एक लेडी है कोई, वो घर में हाथ से दाल चावल, हमने उसे बचपन से ही सिखाया, उसने अपने घर में बचपन से सीखा कि दाल और चावल हाथ से खाना चाहिए। तो जैसे ही उसके सामने कभी भी दाल चावल आते हैं तो वो हाथ से ही उसको खाना शुरू कर देती है। तो ये एसिमिलेशन हुआ या एकोमोडेशन? यस, ये क्या हुआ, एसिमिलेशन, क्योंकि जिस तरह की उसकी प्रीवियस नॉलेज थी उसी तरह का उसने बिहेव भी किया। लेकिन जब वो शादी में गई, उसने देखा कि जो बाहर के जितने भी लोग शादी में आए हुए थे वो सब दाल चावल या कोई भी सब्जी है उसको चम्मच से खा रहे हैं, खाने के लिए स्पून का यूज कर रहे हैं। तो उसने उन सबको देखकर शादी में स्पून से खाना शुरू कर दिया। तो ये क्या है, ये है एकोमोडेशन। जब अपनी प्रीवियस नॉलेज को मॉडिफाई कर दिया जाता है उसे कहते हैं एकोमोडेशन, और जब अपनी प्रीवियस नॉलेज में ही एडजस्ट करते हैं तो उसे कहते हैं एसिमिलेशन। ये शुरू होता है मेंटल स्ट्रक्चर से। जिस तरह का वातावरण, जिस तरह का एटमॉस्फेयर रहता है, बच्चे का जो मेंटल स्ट्रक्चर है वो भी उसी तरीके का बनता है। अब जैसे जैसे बच्चा कोई भी चीज देखता रहेगा, हम उसे बताते जाएंगे, तो उसके माइंड में छोटी छोटी इंफॉर्मेशंस एडजस्ट होती जाएंगी, उसको हम कहते हैं स्कीमा। उसके बाद जैसे ही बच्चे के पास कोई न्यू सिचुएशन आती है तो वहां पर वो उस सिचुएशन को क्या करता है, अडॉप्ट करता है। मीन्स वो क्या है,
एडॉप्टेशन। एडॉप्टेशन भी दो तरह से होता है, एक होता है एसिमिलेशन और एक होता है एकोमोडेशन। एसिमिलेशन जब उसकी प्रीवियस नॉलेज में ही वो एडजस्ट करता है, व्हेन द चाइल्ड एडजस्ट अकॉर्डिंग टू प्रीवियस नॉलेज और स्कीमा, उसे हम कहते हैं एसिमिलेशन। और जब वो अपनी प्रीवियस नॉलेज को मॉडिफाई कर लेता है तब हम उसे कहते हैं एकोमोडेशन। और जैसे ही ये दोनों सिचुएशंस खत्म होती हैं, बच्चा एडजस्ट कर लेता है, तब उसका माइंड जो होता है वो बैलेंस बन जाता है, बैलेंस हो जाता है, उसे हम कहते हैं इक्विलिब्रेशन या फिर द पोजीशन ऑफ बैलेंस। ये था कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। अब बात करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी की 4 स्टेजेस के बारे में। तो सबसे पहली स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज। यहाँ पर बच्चों के सेंसेस की बात की गई है। सेकंड इज़ प्री ऑपरेशनल स्टेज, थर्ड इज़ कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड लास्ट एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज। फर्स्ट स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज। ये बच्चों के जन्म से लेकर और 2 इयर्स तक की स्टेज है। यहाँ पर बच्चे फिज़िकल एक्टिविटीज़ बहुत करते हैं। आपने देखा ही होगा, अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है तो फिज़िकल एक्टिविटीज़ करेगा, अपने हाथ पैर मारेगा या फिर अपने हाथों को शकिंग करना शुरू करेगा, कोई भी चीज़ उठाने की कोशिश करेगा। अगर आप उसके पास अपनी फिंगर लेकर आएंगे तो वो उसको झट से पकड़ लेगा। एंड मच मोटर एक्टिविटीज़। मोटर का मतलब ही होता है एक्टिविटी करना। इमिटेशन होती हैं इसमें, और जो भी एक्टिविटी वो करता है विद सेंसेस, अपनी सेंसेस के द्वारा। अगर कहीं से बहुत तेज़ साउंड आ रहा होता है तो वो अपना जो हेड है वो उसी साउंड की तरफ मूव कर लेता है। इस स्टेज को में गोल डायरेक्ट बिहेव भी होता है। यहाँ पे बच्चों के गोल डिसाइड होते हैं कि अगर उन्हें कोई चीज़ पकड़नी है तो वो उनको पकड़कर ही रहेंगे। तो सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चों के जो सेंसेस हैं वो मोर एक्टिव रहते हैं। देन हमारी सेकंड स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये बच्चे के 2 इयर्स से लेके 7 इयर्स तक की स्टेज है, और इस स्टेज को भी 2 पार्ट्स में जीन पियाजे द्वारा डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज़ प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज एंड सेकंड इज़ इंट्यूटिव स्टेज। फर्स्ट है प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज। ये बच्चे के 2 इयर्स से लेके 4 इयर्स तक की स्टेज है। यहाँ पे बच्चे क्वेश्चनिंग बहुत करते हैं, इसलिए इस स्टेज को क्वेश्चनिंग स्टेज भी कहते हैं। देन सर्च नॉलेज। यहाँ पर बच्चा नॉलेज सर्च कर रहा होता है, मीन्स उसके अंदर जिज्ञासाएँ इतनी होती हैं हर चीज़ जानने की कि ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये कैसे आया, वो बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं। तो यहाँ पर जो बच्चा है वो अपनी नॉलेज को सर्च कर रहा होता है। क्यूरियसिटी बहुत होती है यहाँ पर बच्चों में, हर चीज़ को जानने की जिज्ञासा होती है, तो इसलिए इस स्टेज को क्यूरियसिटी स्टेज भी कहते हैं। रियलिज्म होता है, बच्चा ये मानता है कि हर चीज़ जो है वो सजीव है। अगर हम मान लीजिए कोई टेबल से उसको चोट लग गई, तो हम अगर उस टेबल को मारेंगे तो उसको लगेगा कि हाँ सच में उस टेबल को चोट लग रही है। ईगो सेंट्रिज्म होता है, जो बच्चा चाहता है वो करके ही रहता है। एनिमिज्म होता है, और इन्वेंटरी स्टेज है, इन्वेंट करता रहता है, बच्चा कुछ ना कुछ खोज करता रहता है, इसलिए इसको इन्वेंटरी स्टेज भी कहते हैं। देन है इंट्यूटिव स्टेज। ये बच्चे के 4 इयर्स से 7 इयर्स तक की स्टेज है। यहाँ पर बच्चे के अंदर जो है 3 नॉलेज नहीं होती। चिल्ड्रन डज नॉट हैव 3 नॉलेज। फर्स्ट डिसेंट्रेशन और सेंट्रेशन। यहाँ पर बच्चे के अंदर डिसेंट्रेशन नहीं होता है, सेंट्रेशन होता है, मीन्स बच्चा जो है वो केंद्रक होता है। अगर हमने बच्चे के सामने कोई एग्जाम्पल रख दिया कि मान लीजिए कि जैसे हमने एक लंबा गिलास है और एक कटोरी है, दोनों में सेम वाटर रखा हुआ है, तो अगर हम बच्चे से पूछेंगे कि किस ग्लास में पानी, मतलब किस बर्तन में पानी ज़्यादा है, तो वो बताएगा कि ग्लास में पानी ज़्यादा है क्योंकि वो बड़ा दिख रहा है। तो बच्चे के अंदर सेंट्रेशन होता है कि अगर उसने कोई चीज़ देखी है तो उसे वही सही लगेगी, डिसेंट्रेशन नहीं होता है। देन रिवर्सिबिलिटी नहीं होती है, इरिवर्सिबिलिटी होती है। जैसे हमने बच्चे को कोई एग्जाम्पल दिया कि 2 + 3, बच्चा बताएगा 5। अगर हम उसका उल्टा करके पूछ लें कि 3 + 2, तब बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा। तो बच्चे में रिवर्सिबिलिटी नहीं होती,
इरिवर्सिबिलिटी होती है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन या लॉ ऑफ कंजर्वेटिव मीन्स बच्चे के अंदर जो है लॉ ऑफ कंजर्वेटिव मीन्स संरक्षण का नियम नहीं पाया जाता। देन हमारी थर्ड स्टेज है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसको हम इनफॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज भी कहते हैं। ये बच्चे के 7 ईयर्स से 11 ईयर्स तक की स्टेज है। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कॉन्क्रीट को हम हिंदी में बोलते हैं ठोस। मीन्स जो भी चीज़ उसको दिखाई दे रही है, जो वो छू सकता है, जो वो टच कर सकता है, ये वो स्टेज है कि जो भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं सिर्फ बच्चा उन्हीं के बारे में जान सकता है, जो नहीं दिखाई देती हैं उनके बारे में नहीं अपनी थिंकिंग को एक्सप्रेस कर सकता है। तो यहाँ पर बच्चा चाइल्ड स्टार्ट थिंकिंग किसके बारे में, कॉन्क्रीट चीज़ों के बारे में जो दिखाई दे रही हैं। कॉन्क्रीट सब्जेक्ट मीन्स बच्चा समझना शुरू करता है कि हाँ ये ठोस है, ये लिक्विड है, ये सॉलिड है, लिक्विड है, ये गैस है। तो इस तरीके की चीज़ों को वो सोचना शुरू करता है। नॉलेज ऑफ डिसेंट्रेशन, रिवर्सिबिलिटी एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन कि अब देखिए जो भी चीज़ें सेकेंड स्टेज में रह गई हैं वो बच्चा यहाँ पर पूरा करेगा। यहाँ पर बच्चे को डिसेंट्रेशन की नॉलेज, रिवर्सिबिलिटी की नॉलेज और लॉ ऑफ कंजर्वेशन की नॉलेज हो जाती है। सीरिएशन एंड क्लासिफिकेशन, बच्चा सीरिएशन कर पाता है। मीन्स जैसे हम बच्चे को असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर करवाते हैं तो बच्चा वो कर पाता है, और क्लासिफिकेशन भी कर पाता है। मीन्स चीज़ों में डिफ्रेंशिएट भी कर पाता है। पार्ट एंड होल कि जैसे हम बच्चे को फ्रैक्शन सिखाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से कि किसी भी चीज़ को आधा करना है तो वो कैसे होगा, और अगर उन्हीं आधी चीज़ों को हम जोड़ देंगे तो वो पूरा का पूरा पार्ट बन जाएगा, सॉरी मीन्स पूरा का पूरा होल बन जाएगा, संपूर्ण हो जाएगा। तो ये सब नॉलेज बच्चे को इस एज में हो जाती हैं। देन हमारी लास्ट स्टेज है एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज, जिसको हम फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज भी कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब कि कोई जो चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं उनके बारे में भी सोचना, जैसे हमारी फीलिंग्स, हैप्पीनेस, सैडनेस, जो भी चीज़ें हैं जो दिखाई नहीं देती हैं बट हम फील कर सकते हैं, ये वो वाली स्टेज है। ये बच्चे के 11 ईयर्स से 15 ईयर्स तक की स्टेज होती है। यहाँ पर बच्चा सोचना शुरू करता है उन चीज़ों के बारे में जो दिखाई नहीं दे रही हैं, बच्चे को फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। यहाँ पर बच्चा एब्स्ट्रैक्ट लॉजिकल थिंकिंग करता है। मीन्स उन चीज़ों के बारे में सोचना शुरू करता है जो उसको नहीं होती। अगर हम मार्केट में उसको लेकर जाएं और उसे कोई चीज़ पसंद आ गई है और हमने उसको नहीं दिलाया तो वहाँ पर उसको दुख होगा। मीन्स उसको वो चीज़ फील होगी और कहीं ना कहीं उसको ये समझ आ जाएगा कि हाँ ये चीज़ नहीं लेनी है। हाइपोथेटिकल थिंकिंग शुरू हो जाती है, अगर मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, मतलब हाइपोथेसिस जो है उसके अंदर आनी शुरू हो जाती है। क्रिटिसाइज अवर सेल्फ, वो अपने आप को क्रिटिसाइज करने लगता है कि जैसे अगर कोई उसको बोलता है कि चलिए चलो ये काम करते हैं तो वो कहेगा कि नहीं ऐसा तो नहीं करना चाहिए, मतलब हाँ मैं गलत हूँ। तो मतलब खुद को क्रिटिसाइज करने की थिंकिंग जो है उसके अंदर आती है। प्रॉब्लम सॉल्वर बनता है वो। मीन्स अगर उसको किसी भी तरह की परेशानी है तो वहाँ पर वो अपनी प्रॉब्लम्स को खुद भी हैंडल करने की कोशिश करता है। तो ये थी हमारी जीन पियाजे की थ्योरी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपके लिए हेल्पफुल हो आपके टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए, सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिए। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।